नमस्कार मित्रों, मैं आपका एस्ट्रो फ्रेंड एस्ट्रो ओम प्रकाश एस्ट्रो डिवाइन लाइट की इस विशेष प्रस्तुति में मैं आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज हम वक्री बुध के सिंह राशि में गोचर से मेष से लेकर के मीन राशियों के जातकों पर क्या क्या प्रभाव पड़ने वाला है। मित्रों, आज हम इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे। जी हाँ मित्रों, 24 अगस्त 2023 को बुध अपने मित्र राशि सिंह राशि में वक्री होने जा रहे हैं मित्रों। और वक्री बुध का मीन से मीन राशि तक के जातकों के जीवन पर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, आज इसी टॉपिक पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। यह मूलतः चंद्र आधारित राशिफल है मित्रों। यह जो विशेष खगोलीय घटना है 24 अगस्त 2023 से लेकर के 16 सितंबर 2023 तक 24 दिन तक, जी हाँ मित्रों, ये बुध जो है वो अपने मित्र सूर्य के राशि में 24 दिन तक वक्री होने जा रहे हैं। जी हाँ मित्रों, वक्री का मतलब है ग्रह की स्पीड का, ग्रह की गति का कम हो जाना। जी हाँ मित्रों, बुध को हम प्रिंस चार्मिंग ग्रह कहते हैं। बुध हमारी स्किन का कारक होता है। बुध को राजकुमार की संज्ञा दी गई है मित्रों। बुध हमारे सीखने की जो कैपेसिटी होती है उसका ये इंडिकेट होता है। ये हमारे बोलने का, सुनने की क्रिया को ये नियंत्रित करता है। बुध हमारे स्किन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है उसका कारक होते हैं मित्रों। बुध हमारे वाणी का कारक होता है। बुध हमारे व्यापार का कारक होता है। बुध हमारे छोटे भाई का भी कारक होता है मित्रों। बुध हमारे वेद शास्त्रों के ज्ञान को भी इंडिकेट करता है। बुध हमारे लग्जरियस और मटेरियल जो चीज़ें होती है उनका भी कारक होता है मित्रों। बुध को हम वाणी के भी कारक मानते हैं। और बुध जो हमें प्राप्त होने वाले समस्त प्रकार की जो गेन है उसमें भी ये कारक होते हैं मित्रों। तो चलिए मित्रों, बुध जो है वो नेचुरल ट्रेडर है, व्यापार का कारक है। यदि बुध वक्री हो जाए, वक्री जैसे मैंने पहले आपको बताया, वक्री का मतलब है ग्रह की स्पीड का कम हो जाना। तो ग्रह की स्पीड कम हो जाएगा तो इनके फल देने की जो क्षमता होगी मित्रों उसमें भी क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। जी हाँ मित्रों, गोचर नियमों के अनुसार जब भी गोचर में कोई ग्रह वक्री हो जाते हैं अर्थात धीमे हो जाते हैं तो वो अपने कारकत्वों के फल में भी कमी कर देते हैं। जी हाँ मित्रों, तो चलिए मित्रों, मेष से लेकर के मीन राशियों के जातकों के जीवन में इस विशेष खगोलीय घटना का क्या क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं मित्रों। चलिए मित्रों, मेष राशि वाले जातकों की बात कर लेते हैं मित्रों। तो मेष राशि वाले जातकों के लिए यह आकारक भाव के स्वामी होने की वजह से ऐसे जातकों के स्ट्रगल बढ़ जाते हैं। मेष राशि वाले जातकों के छोटे भाइयों से भी सहयोग की कमी हो जाती है। ऐसे जातक को जो है जीवन में संघर्ष बढ़ जाने के कारण पराक्रम करना पड़ता है। जी हाँ मित्रों, ऐसे जातकों को ज्ञान के दिशा में विशेष पराक्रम करने पड़ते हैं। संतान को लेकर के इनके मन में जो है वो चिंता के भाव स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं मित्रों। यदि ये शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो बड़े ही सचेत हो जाए, सावधान हो जाए मित्रों। और पेट से रिलेटेड कुछ परेशानी जो है वो, स्किन से रिलेटेड कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है मित्रों। इसलिए मेष राशि वाले जातकों को भगवान गणेश जी का अथर्वशीर्ष का पाठ करना चाहिए। बुध के वैदिक मंत्रों अथवा बीज मंत्रों का जाप करना चाहिए। चलिए मित्रों, वृष राशि वाले जातकों के लिए खुशखबरी है मित्रों। यह गोचर जो है वृष राशि वाले जातकों को के लिए, उसके कुटुंब परिवार के लिए और उसके संतान और शिक्षा के लिए विशेष लाभकारी होने जा रहा है। जी हाँ मित्रों, यदि ऐसे जातक भूमि भवन वाहन में अगर ये निवेश करने जा रहे हैं मित्रों तो निश्चित रूप से यह निवेश एक सही निर्णय होगा मित्रों। ऐसे जातकों को कुटुंब परिवार का सुख प्राप्त होगा, संतान के सुखों में प्राप्त होगा, वृद्धि होगा, संतान के शिक्षा में वृद्धि होगा। कुटुंब परिवार के लिए ऐसे जातक जो है वो सुविधा संपन्न के संसाधनों को जुटाने में ये सफल होंगे। ऐसे जातकों को कुटुंब परिवार से भी सहयोग की प्राप्ति होगी। ऐसे जातक जो है भूमि भवन वाहन और माता के सुख में भी इसको सफलता प्राप्त मिलेगा। पैतृक संपत्ति का ऐसे जातक को लाभ प्राप्त होगा मित्रों। वृष राशि वाले जातकों को सलाह दी जाती है कि भगवान गणेश जी का ये पूजा करें, गणेश जी के बीज मंत्रों का ऐसे जातक जाप करें, क्योंकि वक्री बुध जो है चतुर्थ भाव में होने की वजह से निश्चित रूप से ये चतुर्थ भाव में जो
बुध होता है मित्रों यहाँ शुभ फल प्रदान करता है। निश्चित रूप से जातकों को कुटुंब, परिवार और संतान से संबंधित शुभ फल प्राप्त होंगे। चलिए मित्रों, मिथुन राशि वाले जातकों की बात कर लेते हैं। तो यह विशेष खगोलीय घटना तीसरे भाव में घटित होने के कारण मिथुन राशि वाले जातकों के लिए बुध जो है वो लग्न भाव का स्वामी है। लग्नेश होने की वजह से और लग्नेश का वक्री होके तीसरे भाव में जाना, जातक जो है अपने सुख सुविधाओं के लिए, अपने पैतृक संपत्ति के लिए, भूमि भवन वाहन के लिए जातक को क्या करना पड़ेगा, एफर्ट करना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा। जातक के स्ट्रगल बढ़ जाएंगे और अनेक बाधाओं का भी जातक को सामना करना पड़ सकता है। मिथुन राशि वाले जातकों को सलाह दी जाती है कि बुध के जो बीज मंत्र है उनका निरंतर रूप से जाप करना चाहिए। गौ माता को हरा चारा खिलाने से लाभ होगा, गौ सेवा करने से लाभ होगा। ऐसे जातक को बुध के वैदिक मंत्रों का भी जाप करना चाहिए मित्रों। चलिए मित्रों, कर्क राशि वाले जातकों की हम बात कर लेते हैं। तो कर्क राशि वाले जातकों के लिए भी यह जो विशेष खगोलीय घटनाएं हैं वो विशेष शुभ फल को लेकर के आएंगे मित्रों। निश्चित रूप से ऐसे जातक जो है अगर विदेश में अगर शिक्षा लेने के बारे में सोच रहे हैं तो इनको विदेश से भी लाभ प्राप्त होगा। अगर ऐसे जातक नेशनल मल्टीनेशनल कंपनी से जुड़कर ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से धन लाभ प्राप्त होगा मित्रों। ऐसे जातक की वाणी जो है वो मधुर हो जाएगा। ऐसे जातक को छोटे भाइयों से भी लाभ प्राप्त होगा। ऐसे जातक को विदेश से भी लाभ प्राप्त होंगे मित्रों। अतः कर्क राशि वाले जातकों के कुंडली में यह गोचर जो है विशेष शुभ फल और शुभ समाचार को लेकर के आएगा। निश्चित रूप से धन लाभ प्राप्त होंगे। तो यह विशेष खगोलीय घटना कर्क राशि वाले जातकों को धन लाभ प्राप्त प्रदान करेंगे मित्रों। कर्क राशि वाले जातकों को भी सलाह दी जाती है कि बुध के बीज मंत्रों तथा वैदिक मंत्रों का जाप करना चाहिए। गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करने से निश्चित रूप से कर्क राशि वाले जातकों को लाभ होगा। गाय को 2 रोटी अवश्य खिलाएं। चलिए मित्रों, सिंह राशि वाले जातकों की बात कर लेते हैं। तो सिंह राशि वाले जातकों के लगन में यह गोचर जो है वो स्वास्थ्य को लेकर के कुछ चिंता हो सकते हैं। सिंह राशि वाले जातकों को, सिंह राशि वाले जातकों को धन जुटाने के दिशा में विशेष रूप से इनको पराक्रम करना पड़ सकता है। और ऐसे जातक को स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करने के लिए निरंतर रूप से गौ सेवा करना चाहिए, भगवान सूर्य की आराधना करनी चाहिए। ऐसे जातक को बुध के वैदिक मंत्रों तथा बीज मंत्रों का जाप करना चाहिए। गौ माता की सेवा करने से सिंह राशि वाले जातकों को स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होगा। चलिए कन्या राशि वाले जातकों की बात कर ले। तो यह विशेष खगोलीय घटना कन्या राशि वाले जातकों के 12th हाउस में होने के कारण 12th हाउस में यह जो गोचर होता है मित्रों, वह गोचर जो है वो जातक के स्वास्थ्य से संबंधित कुछ परेशानियों का ये कारण बनता है। तो ऐसा अतः कन्या राशि वाले जातकों को अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए मित्रों। ऐसे जातकों को मान सम्मान प्राप्त करने के लिए विशेष रूप से क्या करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, स्ट्रगल करना पड़ेगा। अतः ऐसे जातकों को प्रसिद्धि प्राप्त करने के लिए, ऐसे जातक को मान सम्मान, समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए ऐसे जातक को गौ माता का सेवा करना चाहिए। स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करने के लिए भगवान गणेश जी का अथर्व शीर्ष का पाठ करने से निश्चित रूप से ऐसे जातक को मान सम्मान, समाज में विशेष दर्जा और विशेष सम्मान प्राप्ति के योग बन रहे हैं। चलिए मित्रों, यदि तुला राशि वाले जातकों की बात करें तो तुला राशि वाले जातकों के कुंडली के लिए भी यह गोचर अत्यंत शुभ फल को लेकर के आएगा, क्योंकि 24 दिनों तक यह गोचर रहेगी मित्रों। तो तुला राशि वाले जातकों के भाग्योदय होंगे। अगर ऐसे जातक जो है अपने उच्च शिक्षा के लिए विदेश यात्रा कर रहे हैं तो ऐसे जातकों को लाभ प्राप्त होगा। ऐसे जातक अगर सरकारी नौकरी की दिशा में प्रयासरत है तो निश्चित रूप से सरकारी नौकरी की प्राप्ति होगी मित्रों। और ऐसे जातक को भाग्य से लाभ प्राप्त होगा। विदेश में अगर ऐसे जातक नेशनल मल्टीनेशनल कंपनी से जुड़ करके अगर व्यापार करना चाह रहे हैं मित्रों तो मल्टीनेशनल कंपनी से भी इनको लाभ प्राप्त होगा। अगर शेयर मार्केट से जुड़कर तुला राशि वाले जातक कार्य करना चाहते हैं तो शेयर मार्केट से भी इनको लाभ प्राप्त होगा। इनको पार्टनरशिप से भी लाभ प्राप्त होगा और निवेश करने से ऐसे जातक को लाभ प्राप्त होंगे। भाग्य ऐसे जातक का उदय होगा मित्रों। ऐसे जातक जो है वो बुध के बीज मंत्रों का जाप करना चाहिए, गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करना चाहिए। गौ माता का सेवा करने से निश्चित रूप से ऐसे जातक के भाग्योदय
होंगे मित्रों। चलिए मित्रों, वृश्चिक राशि वाले जातकों की बात कर लेते हैं। तो यह विशेष खगोलीय घटना 10th हाउस में घटित होने की वजह से ऐसे जातक के को अत्यंत शुभ फल प्राप्त होने जा रहे हैं मित्रों। यदि वृश्चिक राशि वाले जातक अगर व्यापार करने के बारे में सोच रहे हैं तो निश्चित रूप से व्यापार से ऐसे जातक को लाभ प्राप्त होगा। शेयर मार्केट में यदि ये निवेश करने के बारे में विचार कर रहे हैं तो शेयर मार्केट से भी इनको लाभ प्राप्त होगा। जातक की रुचि जो है गुण विद्या में रहेगी। जातक जो है उसको पैतृक संपत्ति से, बीमा से, कोर्ट क्लेम करने से जातक को लाभ प्राप्त होगा। वृश्चिक राशि वाले जातकों को निश्चित रूप से धन लाभ प्राप्त करने के लिए, व्यापार में लाभ प्राप्त करने के लिए गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करना चाहिए मित्रों। चलिए धनु राशि वाले जातकों की बात कर लेते हैं मित्रों। तो धनु राशि वाले जातकों की कुंडली में यह गोचर भाग्य भाव में होने की वजह से भाग्योन्नति करने के लिए जातक को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा, जातक को साधना करना पड़ेगा। अगर जातक कोई पार्टनरशिप से कोई व्यापार शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं तो पार्टनरशिप से जातक को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा, नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। और जातक को मान सम्मान प्राप्त करने की दिशा में विशेष रूप से साधना करने की आवश्यकता है मित्रों। ऐसे जातक को व्यापार में उन्नति प्राप्त करने के लिए तथा अपने दाम्पत्य जीवन की सुख को प्राप्त करने के लिए गौ माता को जरूर हरा चारा देना चाहिए, गौ माता की सेवा करनी चाहिए। ऐसे जातक को दाम्पत्य सुख प्राप्त करने के लिए, मान सम्मान प्राप्त करने के लिए गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करना चाहिए। चलिए मित्रों, मकर राशि वाले जातकों की बात कर लेते हैं। मकर राशि वाले जातकों की कुंडली के अष्टम भाव में यह गोचर अत्यंत शुभ फल लेकर के आएगा। ऐसे जातक यदि प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं मित्रों तो निश्चित रूप से ऐसे जातक को प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त होगी। ऐसे जातक की अगर कोर्ट कचहरी या भूमि भवन वाहन के पैतृक संपत्ति से जुड़े हुए मामले यदि कोर्ट में लंबित है मित्रों तो कोर्ट का डिसीजन जातक के फेवर में आने से जातक को भूमि भवन वाहन की प्राप्ति होगी मित्रों। जातक की रुचि गुण विद्या में हो सकती है, गुण रहस्यों को जानने में हो सकती है। ऐसे जातक जो है डीप लेवल की साधना कर सकते हैं। ऐसे जातक को ज्योतिष, धर्म, कर्म, अध्यात्म में रुचि हो सकती है। परमार्थ की दिशा में ऐसे जातक जुड़कर यदि कार्य करते हैं तो ऐसे जातक का भाग्योदय होता है। मकर राशि वाले जातकों को यह सलाह दी जाती है बुध के वैदिक मंत्रों और बीज मंत्रों का नियमित रूप से जाप करना चाहिए, गौ माता का सेवा करना चाहिए और ऐसे जातक गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करे तो निश्चित रूप से जातक का भाग्योदय उदय होता है मित्रों। चलिए अगर कुंभ राशि वाले जातकों की बात कर लेते हैं मित्रों तो कुंभ राशि वाले जातकों के सप्तम भाव में यह खगोलीय घटना होने की वजह से ऐसे जातक को दाम्पत्य जीवन में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। अतः ऐसे जातक संतान की शिक्षा को लेकर के चिंतित हो सकते हैं, पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है। ऐसे जातक जो है वो धर्म, कर्म, अध्यात्म से जुड़ करके अपने समस्याओं को वेन ओवर करने की दिशा में कार्य कर सकते हैं। निश्चित रूप से ऐसे जातक अपने संतान की शिक्षा को लेकर के ये जो है विचार करने वाले होंगे। अगर ऐसे जातक को गुण विद्या में, भगवत प्राप्ति की दिशा में या साधना में अगर ऐसे जातक को दाम्पत्य सुख की प्राप्ति यदि करनी है मित्रों तो गौ माता को हरा चारा जरूर खिलाए, गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करना चाहिए मित्रों। ऐसे जातक को नियमित रूप से गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करना चाहिए मित्रों। चले मित्रों, मीन राशि वाले जातकों की बात कर लेते हैं। तो मीन राशि वाले जातकों की छठे भाव में यह गोचर होने की वजह से ऐसे जातक यदि पैतृक संपत्ति से जुड़ा हुआ कोई कार्य करना चाह रहे हैं तो उनको लाभ प्राप्त होगा, पैतृक संपत्ति की प्राप्ति होगी। जातक भूमि भवन वाहन में निवेश करने के बारे में अगर विचार कर रहे हैं, अगर पार्टनरशिप से कोई बड़ा व्यवसाय या बड़े बिजनेस अगर लगाना चाह रहे हैं मित्रों तो निश्चित रूप से ऐसे जातक को सफलता प्राप्त होगी। अगर ऐसे जातक विद्यार्थी हैं तो उन्हें कंपटीशन एग्जाम में भी सफलता प्राप्त होगी मित्रों। ऐसे जातक जो है निश्चित रूप से अगर दाम्पत्य जीवन, अगर ऐसे जातक विवाह के बारे में सोच रहे हैं तो निश्चित रूप से ऐसे जातक के विवाह के योग बनते हैं, दाम्पत्य का सुख प्राप्त होता है। मीन राशि वाले जातकों को यह सलाह दी जाती है कि वो गौ माता का नियमित रूप से सेवा करें, गौ माता को हरा चारा खिलाए, बुध के वैदिक मंत्रों और बीज मंत्रों का नियमित रूप से जाप करे। ऐसे जातक जो है गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करने से निश्चित रूप से जातक को भूमि भवन वाहन का सुख प्राप्त होगा मित्रों। तो इस तरह मित्रों हमने मेष से लेकर के मीन राशि वाले जातकों को इस खगोलीय घटना के आधार पर चंद्र राशि आधारित राशिफल बताने का प्रयास किया। मित्रों यदि हमारा यह प्रयास आपको पसंद आता है, हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, जुड़े रहिए मित्रों। आगे के अपडेट के लिए, आगे के नए नए
इन्फॉर्मेटिव नॉलेज के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए मित्रों। आपका स्नेह और आशीर्वाद निरंतर रूप से हमें प्राप्त हो रहा है मित्रों। इसी तरह से स्नेह और आशीर्वाद हमारे एस्ट्रो डिवाइन लाइट चैनल के ऊपर बनाए रखे मित्रों। परमात्मा आपको स्वस्थ रखे, आनंदित रखे, आपकी मनोकामना पूर्ण करे। इसी शुभ और मंगल कामनाओं के साथ अब आपके एस्ट्रो फ्रेंड को इजाजत दीजिए मित्रों। आप अपना ख्याल रखिए, परमात्मा आपको स्वस्थ रखे, आपकी मनोकामना पूर्ण रखे, आपको निरोगी रखे मित्रों। नमस्कार, प्रणाम।